नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो जो पहला कमेंट्स था उसी के ऊपर ये भी है। उसमें कुछ और तरीके से बताया था मैंने, अब मैं उनकी जो ख़ास बात है वो बताता हूँ। तो उसमें इसमें क्या है कि जो श्राद्ध की बता रहे थे वो अमावस पे जो करते हैं सबका एक ही दिन कर देते हैं। काफ़ी लोग यही करते हैं और ये ठीक भी है, क्योंकि पता नहीं होता दिन तारीख का, किसी को और इतना समय भी नहीं होता लोगों पे कि भाई रोज़ के रोज़ दूसरे चौथे दिन वो रखते करेंगे। तो अब मैं जो बताता हूँ इसमें विशेष बात जो आपको किसी ने बताई, और ये भी जो बात है जो बुजुर्गों के ज़रिए बताई बात है वो है, जो कि बहुत से बच्चे जो होते हैं ध्यान लगाते हैं उन बातों का, बहुत से लोग ध्यान नहीं लगाते। असल बात तो ये है। तो वो ये है कि जो बुजुर्ग थे काफ़ी जानकार हैं थे, मतलब, और तंत्र के भी जानकार थे, मतलब मास्टर मान लो उनको, ये उनके ज़रिए से कही हुई बात है। क्योंकि ये बातें हर जगह बताने की नहीं होती हैं, हर किसी को पता होती है, जिसका भी गुरु होगा या पिताजी दादा होंगे वो बताते हैं अपने बच्चों को, पर हो सकता है आपको ना बताया हो ये, या आपने वो शिक्षा ग्रहण ना कर पाई हो। ऐसा भी होता है, बहुत सारे अपने चक्रों में रहते हैं, वो बड़े बूढ़ों से बात ही नहीं करके राजी होते हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो बात ये है जो कि हमने सुनी हुई बात है, और प्रयोग भी हम उसी का करते हैं ज़्यादातर। तो श्राद्ध में जो उन्होंने बताई थी कि कई बार पितर जो होते हैं, मतलब वो कई बार कई ऐसी बातें होती हैं कि जो वो सीधा घर पे नहीं आ पाते कई दफ़ा। तो अब उसमें से जो कारण उन्होंने बताया था, ये बताया था कि मान लो, अब आपको तो पता नहीं, आपके घर पे कोई तंत्र मंत्र इसने चला रखा है, कोई देवी देवता है चला रखा मान लो, और उसी टाइम पर श्राद्ध आ रखे हैं, तो वो जो शक्ति होगी नेगेटिव, वो कई बार उस शक्ति को रोक लेती है। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। ये जो तांत्रिक थे ज़बरदस्ती है उनकी बात है, जो कि ढाके बंगाली भी गए हुए थे, ये वो उनकी बात बता रहा हूँ मैं। तो काफ़ी पुरानी बात है, मतलब जो उन्होंने बताई थी। तो अब क्या होता है, वो कहते हैं कि नेगेटिव शक्ति रोक देती है, और आप जैसे ही अपने घर की छतों पे आपने देखा होगा रखते हैं आजकल ज़्यादातर, क्योंकि इधर उधर तो बहुत कम रखते हैं, कोई मंदिर पे रखता है, कहीं इसको घर में ही रखा जाता है। असल में अगर आप मंदिर अंदिर पे कहीं रख दोगे किसी पे, तो ऐसा कहते हैं वहाँ पहुँचता नहीं है, क्योंकि पितृ जो होते हैं उसी घर की छत पे आते हैं जो उनके परिवार की होगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात बताई थी उन्होंने, क्योंकि भाई किसी ने आता जाता हो तो देखा ही नहीं है, तो विश्वास करना पड़ता है इन बातों का। तो उन्होंने बोला था अपने घर की छत पे, या किराए का मकान है उस पर भी आप छत पे ही रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो परिवार का वंशज है वो यहाँ रह रहा है, वो इसलिए आती है वहाँ। अब क्या होता है कि मान जो नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर किसी ने प्रहार कर रखा है या कुछ है, या अगर आप किसी के किराए पे रह रहे हैं और वहाँ कोई नेगेटिव शक्ति बैठी हुई है मान लो किसी भी जरिए से, तो वो उस खाने को खाएगी, तो आपके पितर आएंगे लौट जाएंगे, क्योंकि आप उनको दे रहे हैं, आप तो वहाँ रखे आए। तो कई बार ऐसा होता है जो कि उन्होंने बताया था, कई दफ़ा, मतलब रेयर चांस बता रहा हूँ, इस तरीके से होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम तो अपने जो बाप दादाओं के नाम से रखे आए छत पे और वो खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने जो बताया था, उन्होंने बताया था कि पहले वो गंगा जी रखते थे लोग, आजकल तो कई बार नहीं रख पाते, तो पानी बताया उन्होंने कि पहले जिस जगह पे आप रख रहे हो उस जगह को छत पे या कहीं भी ऐसी जगह हो उसको धो पहले। ये बोला उन्होंने कि धोने के बाद जो आपकी देवी, उनकी देवी जो होती थी पहले यूपी के अंदर खादराबाद की कालका मानी जाती थी, जो मैनक वानी भी देवी होती थी और कईयों की कुल देवी होती थी, और कई जगह जो होती थी कुल देवी जो खादराबाद की कालका ना होके माता फूला को बना जाती थी वो, क्योंकि माता फूला कुल देवी बन जाती है कई घरों में अपने आप। ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। अब बहुत सौ को पता ही लगता है, ज़िंदगी बीत जाती है और वो परेशान रहते हैं। तो ये भी बात इसमें मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे। तो जो वो बताते थे, मान लीजिए किसी घर में खादरवादी काल का है, अगवानी देवी जो सबसे पहले आती है, यानी भगत बनते हैं तो सबसे पहले वो ही अपना देती है दर्शन, तो वो होती है अगवानी देवी। और कई बार वो कुल देवी भी होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको कि अगवानी देवी कौन है। तो अब वो देवी, उस देवी की वहाँ पूजा होगी पहले, यानी कि जो आप खीर पूड़ी रखेंगे उसका हिस्सा भी आप निकालेंगे अलग से, कि कुल देवी, और उसमें आपको कुल देवता पता नहीं है तो उसका भी नाम उसमें ही सुमरना पड़े, सुमरने का मतलब याद करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा उसको वहाँ रख के कि माता जो भी हमारे अहूत पितर या जो भी ऐसी आत्मा अतृप्त है, मतलब उस तरीके की आत्मा है और किसी वजह से ना आ पा रही हो, तो आप उन्हें बुला के, और इस तरीके का हम उनके नाम से दे रहे हैं, नाम गाम हम जानते नहीं है इस तरीके का उनका, तो कई बार नाम भी नहीं पता, जिनका पता उनका पता होता है। तो जो भी हमारे घर के पितर है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ऐसे बोला जाता था पहले। वो अपने नाम बताता, जो रखने वाला अपना नाम बताता है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरा गोत्र ये है और इस कास्ट का मैं हूँ, मतलब, और मेरे पितर, ताकि वो पितर अपने आप आ जाते हैं फिर। इस तरीके की बात बताई थी उन्होंने। तो कम से कम अपने पिताजी का ही नाम बताओ कि मैं इनका लड़का और कर रहा हूँ, अपने इनके सबके निमित्त कर रहा हूँ, और जो भी मेरे भूले बिछड़े जो पितर हैं और जो मुझे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आशीर्वाद दें मुझे, इस तरीके से सारी बीमारी ख़त्म करें, मतलब अपनी परेशानी वहाँ बोलें
और उन माता खातराबाद के नाम पे रख दें वो खाना जो पहला उसमें है, चाहे खीर पूड़ी हो, चाहे कोई मांस मच्छी, जिस तरीके का जिसका है वो रखना चाहिए उन्हें। कई लोगों में नगर सैन होते हैं तो नगर सैन का नाम रखा जाता है। कई समाज हैं, धोबी समाज वगैरह, उनमें नगर सैन का होता है ज़्यादातर। तो इस तरीके से होता है। तो कई लोगों की ये उन लोगों के लिए कि कई लोगों के पितर को मिलता नहीं वास्तव में, इस वजह ये वजह होती है कई। तो अब क्या होता है कि वो खादराबादी का अलग अपने आप, चाहे वो नेगेटिव शक्ति हो वहाँ कोई हो, उनको हटा के और आपके पितरों को बुला के उनको बोले कि आपके जो बाल बच्चे हैं, वंशज हैं, उन्होंने ये दिया है और मेरे को भी दिया है, मेरा भी सम्मान करा और आपका भी करा, इसको मतलब स्वीकार करो। तो वो लेते हैं, उस माता की मानते हैं, वो आपके घर की देवी होगी या ध्यान रखने वाली है। ऐसा नहीं आप किसी और देवी के नाम से छड़ दें, आपके घर की देवी कोई भी हो सकती है। मैं तो एक आपको बता रहा हूँ कि खादराबादी काल का मतलब कोई भी हो सकती है आपके यहाँ, कोई सा भी ऐसा देवता हो सकता है जो कि हो, जैसे किसी का काला देव होता है कुल देवता टाइप, तो वो उसको कर सकता है। ये अलग अलग बात है। तो इस तरीके की बात है, कहीं कोई नथिया होगी, कहीं कोई जेवर की मसानी, कहीं कोई ऐसे जो बड़ी देवी हो, तो इस तरीके की होती है। तो कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से उसको रखेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जो भी हमारा भूला बिछड़ा है, कहीं इधर उधर फंसा भी है, और तो उसको बुलाएं और शांति उसको दिलाएं, इसको मतलब भोग को प्राप्त करवाएं उसे, और उनकी आत्मा तृप्त हो और आप लोग भी तृप्त हो और हमें भी तृप्त करें, आशीर्वाद दें। इस तरीके से करके आप करेंगे तो आप देखेंगे साल 2 साल जब आप करेंगे इसको, तो आपको धीरे 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 ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ पितृदोष आप पे चढ़ा हुआ है, फिर उतरने लग जाएगा। और उसके बीच में आप उन लोगों के जो कपड़े वगैरह कभी भी चाहे सस्ते हों, 100-200 रुपए के लेके और बीच बीच में किसी को दे दें ज़रूरतमंद को, तो देखें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो फिर आपको किसी पंडित ज्योतिष पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं। और कई बार आपने देखा होगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कई जो होते हैं लोग, उनकी माँ होती है, कईयों की घरवाली चली जाती हैं असमय, तो वो आ नहीं पाती हैं घर में आशीर्वाद के रूप में। आएंगी तो वो चिड़ी हुई जाती हैं। वो क्या कारण होता है ये भी उन्होंने बताया था, सारी बात बताई थी उन्होंने एक एक करके। तो वो नंगे पैर होती हैं, तो नंगे पैर उनके जब ईंट पत्थर कहीं चुभते होंगे, ऐसे बताते थे बुजुर्ग, देखा तो किसी ने नहीं है। तो इसलिए उनको चप्पल दी जाती थी। पुराने जो लोग थे वो साल 2 साल 3 साल में दे देते थे, एक आध चप्पल अच्छी दे दिया करते थे, किसी को दान कर देते थे, तो वो उनको मिल जाती। और वो पहन के उनको दिखती भी थी सपनों में। ऐसा भी होता है, आप कपड़े देंगे तो आपको दिखेगा, आपका जो बुजुर्ग होगा कपड़े पहने हुए उस तरीके से दिखेगा, ऐसा होता है। तो धन्यवाद, आपने जो वीडियो देखा है, आशा है आप समझे होंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।